जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गंगा पर। दोस्तों मैं हूं अजीत कुमार यादव। तो आज हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम। यदि नंबर सिस्टम का पहला भाग हमने आपने नहीं देखा है और दूसरा भाग भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। हमने पहले और दूसरे भाग को बड़ी आसानी से देखा और जाना। आप लोगों ने उस पर प्यार भी दिया, आप लोगों ने अच्छे कमेंट भी दिए। अब आइए शुरुआत करते हैं तीसरे भाग में। तो हम आज तीसरे भाग में क्या बताने वाले हैं आपको, तो आज तीसरे भाग में हम यही बताएंगे कि किसी संख्या का, दी गई संख्या का कैसे हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व होते हैं, बट हमें वहाँ गलती करके चले आते हैं। तो आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ, आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और शुरुआत करते हैं पहले कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला हम जानते हैं गुणनखंड, कि दी गई संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो मित्र, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनफल का इकाई अंक। जैसे कोई भी संख्या दे दिया, उसकी इकाई अंक का सिर्फ गुणनखंड में, उसका जो गुणनखंड दी गई गुणनखंड में इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। कैसे? जैसे हम इस एग्जाम्पल में 971 है, 971 है, 732 है, 517 है, 318 है। एक बार मेरे मित्र बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या है, 971 है, 732 है, 517 है और 318 है। तो मेरे मित्र क्या आप ये बता सकते हैं कि 971 में इकाई अंक क्या है? तो मेरे मित्र 971 में इकाई अंक 1 है और 732 में इकाई अंक 2 है, 517 में इकाई अंक 7 है और 318 में इकाई अंक 8 है। तो हम आइए गुणनफल में इकाई अंक कैसे करते हैं। तो इसके इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इकाई अंक का हम गुणा करते हैं। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहाँ हम सॉल्व करते हैं एक बार फिर, सॉरी यहाँ नहीं, उसी पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, इकाई अंक 1 है, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 और फिर 8 का गुणा करेंगे। ध्यान देना, एक एक चीज है, यदि आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। मेरे मित्र, यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद ही छोटा छोटा पार्ट बनाकर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप खुद वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो 1 में 2 का गुणा किया तो कितना हुआ, 2, फिर 2 में 7 का गुणा किया तो 14 होगा, 14 हुआ। तो मेरे मित्र 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो फिर यहां से 4 होगा, 4 में फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32 आएगा। मेरे मित्र 32 में इकाई अंक क्या है, तो कहेंगे आप 2। तो दी गई एग्जाम्पल में हमने दिया है, एग्जाम्पल 971, 732, 517 और 318 में गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक मेरे मित्र 2 आएगा। आपके पास समय है, आप गुणा कीजिए। एग्जाम हॉल में आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा, आप यही ट्रिक फॉलो करेंगे और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं है मेरे मित्र, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर समझाते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो गुणनखंड में, पहले मैंने गुणनखंड बताया, तो गुणनखंड में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड में जो इकाई अंक है उसको गुणा करते हैं। जैसे इसमें दिया है 971, 732, 517, 318। मेरे मित्र 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आया, 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 14 है। ये नहीं कि 14 इकाई होगा मेरे मित्र, 14 में भी 4 इकाई होता है और 4 का गुणा करेंगे 8 में तो 32 होगा। तो 32 में मेरे मित्र क्या इकाई अंक है, 2 अंक है। तो उम्मीद करता हूं आपने ये समझ में आ गए होंगे। अब यदि गुणा में इकाई अंक 0 आता है, यदि किसी गुणा में ये इकाई अंक 0 आता है तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अभी मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं, मेरे मित्र। तो 970, 532, 617 गुणे 338। तो मेरे मित्र अभी हमने क्या बताया, यदि गुणा में इकाई अंक 0 आ जाता है, तो देखिए इसमें इकाई अंक 0 आ गया है तो पूरे गुणनखंड का इकाई अंक 0 होगा। हम फिर से जो है ऑप्शन को चेक करेंगे, किस ऑप्शन में 0 होगा, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और सीधा इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। क्योंकि ये 0 में गुणा करेंगे 2 में 0 होगा, फिर 7 में गुणा करेंगे 0 होगा, फिर 8 में गुणा करेंगे मेरे मित्र 0 ही होगा।
और ये नोट पॉइंट है, आजकल ये क्वेश्चन बड़े पूछ रहे हैं 2018 के ग्रुप डी में और 2020-21 के एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़े ही आए थे। मेरे मित्र ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया था कि यदि किसी संख्या में सम 5 का मल्टीप्लाई यदि हम कोई भी सम संख्या में करें तो उसका आंसर, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे मित्र ध्यान देना, यदि दिया है कि 5 में सम संख्या क्या है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो 5 में हम लेते हैं 2, तो यहाँ पे 0 आएगा। हमने इसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है, हमने इसको पहले ही बता दिया है कि इकाई अंक यदि सम होगा, सम में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा उसका इकाई अंक। एक बार फिर से, यदि हम 5 में 4 का गुणा करेंगे, 5 चौका 20, तो मेरे मित्र बताइए इकाई अंक पे 0 ही आया है ना। 5 में 6 का गुणा करिए, 5 में 8 का गुणा करिए, फिर भी इकाई के स्थान पर 0 आएगा। अब यहां पे दिया है कि 5 का गुणा विषम में करेंगे तो 5 आएगा इकाई अंक। कैसे मेरे मित्र, 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। फिर 5 का गुणा हम विषम से करते हैं तो 500 से 35, मेरे मित्र इकाई अंक क्या है, 5 है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये जो है नोट पॉइंट है, आप इसको जो है मैं अभी कहूंगा स्क्रीनशॉट मारने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। यदि आपने बीच में वीडियो स्किप किया होगा तो नहीं समझ में आ गए होंगे, यदि आपने वीडियो को बीच में पॉज किया होगा तो आपको नहीं समझ में आएंगे। ई कोरी से ये कोरी यदि आपने वीडियो को देखा होगा तब आपको समझ में आएंगे। अब आइए घातांकों के इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे घातांक किसी भी संख्या के पावर कोई संख्या आया तो इकाई उसका भी कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो आइए, यदि घातांकों के आधार का इकाई अंक, आधार आपको पता होगा, ठीक है, हमने पहले ही इस वीडियो में दे दिया है, बता दिया है। तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6, यदि किसी घातांकों के आधार का इकाई अंक, घातांकों के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घातांकों की घात कुछ भी हो, यानी 0 को छोड़कर कुछ भी हो, घातांकों का इकाई अंक जो दिया रहता है वही हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने 70 की पावर 305 लिया तो इसका इकाई अंक दोस्त 0 हो गया, क्योंकि मैंने कहा ये 0 है ना, 0, 1, 5, 6, तो यहाँ 0 ले लिया। अब हम एक लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 311 के पावर 26। तो 311 के पावर हमने 26 किया तो इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे मित्र, 311 के पावर 26 किया तो इसका इकाई अंक 1 होगा। और फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं 300 या कुछ और लीजिए 555 के पावर 35, तो इसका जो है इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक जो है मेरे मित्र 555 है तो इसका इकाई अंक 5 होगा। और कुछ लेते हैं, और कुछ लेते हैं 696 की पावर 121 करेंगे तो इसका इकाई अंक मेरे मित्र 6 आएगा। हमने बताया था, देखिए ये आधार है, ये पावर है। यहां पे आपको बताते हैं यदि किसी घातांकों के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसके घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर, उसके घात कुछ भी हो 0 को छोड़कर, तो उसका इकाई अंक जो दिया रहेगा आधार वही हो जाएगा। तो हमने एग्जांपल बताया, और 0 को छोड़कर, क्योंकि मैंने 0 को स्पेशल में क्यों रखा है, तो 0 जब कोई किसी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 रहता है। ये 0 नहीं होगा दोस्त, यह 1 होगा। जब किसी संख्या के पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। एक मिनट देखते हैं जी, जब किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। हमने इसीलिए जो है स्पेशल 0 को यहां पे रखा है, 0 को छोड़कर घात आपका कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे आपका 100 में हो, 1000 पावर हो, उससे कोई मतलब नहीं, जो आधार संख्या दिया रहेगा उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, यदि घातांकों का इकाई अंक 4 हो, इसमें छोड़ा। अब हम आते हैं, यदि घातांकों का इकाई अंक 4 हो तो पावर सम होने पर
जो है इकाई अंक 6 होगा। यदि घातांकों के इकाई अंक 4 हो, यदि घातांकों के इकाई अंक 4 हो, पावर सम होने पर उसका इकाई अंक 6 होगा और पावर विषम होने पर उसका इकाई अंक 4 होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 14 रखा, 14 का स्क्वायर किया तो यहां 6 आया, 14 का स्क्वायर किया तो इकाई अंक 6 आया, इसका पावर करेंगे तो 196 आएगा। और 14 की क्यूब किया, मैंने पावर 3 लिखा यानी विषम किया, यहां हमने सम किया तो इसका इकाई अंक 6 आया, यहां हमने विषम किया तो यहां इसका इकाई अंक 4 आया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका क्यूब करके देख सकते हैं। अभी हम अगले वीडियो में जो है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का भी वीडियो बनाएंगे। फिर आइए नेक्स्ट पर, यदि घातांक के आधार का इकाई अंक 9 हो, यदि घातांक के इकाई अंक 9 हो तो घात सम होने पर इकाई अंक 1 हो जाएगा। यदि घातांक की इकाई अंक 9 हो तो घात सम होने पर उसका इकाई अंक 1 होगा और घात विषम होने पर उसका इकाई अंक 9 होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने 19 का स्क्वायर किया तो इसका इकाई अंक जो है 1 आया, इसका इकाई अंक 1 आया। 361 में इकाई क्या है? 1 है। और इसका क्यूब किया है तो 68 89 आया तो इसका इकाई अंक 9 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप यहां से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और जो है इसको पॉज कर रहे हैं वीडियो को। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप जो है अब इसके नेक्स्ट पार्ट के बाद में आते हैं कि यदि घातांकों के आधार का इकाई अंक, यदि घातांकों के आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, एक बार फिर ध्यान देना, यदि घातांकों के आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो घातांकों का इकाई अंक 2 चरणों में ज्ञात होता है। यदि आधार 2 3 7 8 हो, पावर कुछ भी हो तो इसको 2 चरणों में करते हैं। तो इसके 2 चरणों में क्या करते हैं? पहले चरण में घात को 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, घात को 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल जो है आधार के इकाई अंक, जो शेषफल होगा, जो आधार का इकाई अंक होगा उसके पावर को लिख देते हैं। उसके पावर का जो इकाई अंक होगा वही संख्या का इकाई अंक होगा। यदि शेषफल 0 आता है, नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि शेषफल 0 आता है तो वहां पे हम 4 से भाग देते हैं। किसके? यदि शेषफल 0 आए तो घात 4 होगा, घात कुछ भी हो हमें वहां पे घात नहीं मानना है और इकाई के पावर 4 कर देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने जो है 527 की पावर 74 लिया है और 728 की पावर 40 लिया है। तो इसका हम कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं? तो अभी हमने बताया कि घात को 4 से भाग देंगे। तो घात क्या है इसमें मेरे भाई साहब? घात जो है 74 है, तो यहाँ 74 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 34 आ गया, 4 और 32। मेरे मित्र इसका शेष क्या बचा? तो इसका शेष क्या बचा मेरे मित्र? तो हमने क्या कहा कि जो है आधार के इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है? तो कहेंगे आप जब 2 7 है और पावर कितना बचा है? 2, इसके हो जाएगा 49 और सर इसका इकाई अंक हो जो है 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे मित्र? 9 हो जाएगा। आप इसका जो है कैलकुलेटर से कर लीजिए और इसका इकाई अंक 9 ही आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 728 की पावर 40, देखते हैं क्या होता है। 728 की पावर 40 है तो हमने 40 को 4 से भाग दिया तो ये 10 बार में कट गया मेरे मित्र, 10 बार में ये कट गया। अब जो है हमने क्या कहा, 8 के पावर 4 करेंगे, 8 के पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 के पावर 2 के पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/64 यानी 4 आएगा। फिर 4 के पावर 2 करेंगे, 4 चौका 16 यानी इसका इकाई अंक मेरे मित्र 6 आ जाएगा। कितना इकाई अंक इसका आएगा? 6 अंक आएगा और इसका इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। उम्मीद करता हूं अपने एग्जाम्पल को वेरी आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए घातांकों के जोड़ का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। घातांक, किसी भी घातांक का जो दिया है उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जोड़ का। तो घातांकों का इकाई अंक में योग में इकाई अंक ही जोड़कर इकाई अंक ज्ञात करते हैं। जो इकाई अंक जो दिया रहेगा, जो आधार में रहेगा इसका इकाई अंक, उसको ही जोड़ देंगे और प्राप्त जो योगफल होगा उसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने मित्र 255 की पावर 78 रखा, 339 की पावर 271 रखा। तो हमने क्या कहा
घातांकों के इकाई अंक का योग में इकाई अंक ही जोड़ देते हैं। तो इसके किसके घातांक के, यहाँ घातांक छूट गया मेरे मित्र, यहाँ पे यहाँ घातांक, ये घातांक नहीं होगा, यहाँ होगा आपका आधार, आधार के इकाई अंक को ही जोड़ देते हैं। तो इसमें आधार के इकाई अंक क्या है, 5 है, इसमें 9 है, तो मेरे मित्र कितना आ जाएगा, इसका योग 14 है। और इसमें इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा। आइए घातांकों के घटाव का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। घातांकों के घटाव का इकाई अंक हम ऐसे ज्ञात करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या के आधार में बड़ी छोटी संख्या को घटाते हैं। देखिए इसमें ऋणात्मक वैल्यू मान्य नहीं होती है, इसलिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या की वैल्यू को घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए हमने 29 की पावर 24 रखा, 29 की पावर 24 और माइनस 25 की पावर 24, 29 के पावर 24। अभी हमने बताया यदि इकाई अंक के स्थान पर 9 हो और घात सम हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और 5 का के घात सम हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ 1 आ गया, तो 1 में से तो 5 घटेगा नहीं मेरे मित्र, तो इसको जो है हम 11 बनाते हैं और 11 में से 5 को घटाते हैं, 6 आएगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा। 10 में से तो घटाएंगे नहीं, 11 आएगा, 11 में से 1 घटाएंगे, 6 आएगा। उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। अभी वीडियो को मैं फिर पॉज करता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इस पॉज। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट मारने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। हमारा नोट पॉइंट क्या है सर, कि यदि हम किसी सम संख्या को सम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सम को विषम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम को विषम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम का मल्टीप्लाई सम में करेंगे तो क्या होगा, सम का मल्टीप्लाई विषम में करेंगे तो क्या होगा। तो आइए हम जानते हैं कि सम का यदि हम एडिशन यानी सम को सम में जोड़ते हैं तो सम आएगा, सम को विषम में जोड़ते हैं तो विषम आएगा, और विषम को विषम में जोड़ते हैं तो सम आएगा, सम का मल्टीप्लाई सम में करते हैं तो सम आएगा, सम का मल्टीप्लाई विषम में करते हैं तभी सम आएगा, और विषम का विषम में करेंगे तो विषम आएगा। इसका हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 2 सम है, 2 को 2 में जोड़ेंगे। देखिए पहले का एग्जाम्पल 4, क्या ये सम है ना। फिर आते हैं सम को विषम में जोड़ते हैं, दूसरा सम 2 है, विषम 3 है, 5, ये विषम आया कि नहीं यहाँ पे। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है विषम को विषम में जोड़ते हैं, यानी 3 विषम है और 5 विषम है, 8 क्या है, इसको ऐड करने पर सम आ रहा है। हमारा नेक्स्ट चौथा है। चौथा क्या है, सम को मल्टीप्लाई सम में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 एक सम है। और दूसरा है, इसके बाद है सम का मल्टीप्लाई विषम में करेंगे तो आपका सम ही आएगा। जैसे एक विषम है और इसका मल्टीप्लाई सम में किए तो ये सम आ गया। कोई भी संख्या हो, आप यहाँ 2 एक सम संख्या है और 3 विषम है, इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 आ रहा है, यानी 6 एक सम फिर क्या है। फिर नेक्स्ट आते हैं, विषम का मल्टीप्लाई विषम में करते हैं, यानी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको चीजें सारी समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप पे नोटिफिकेशन जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका नेक्स्ट भाग अगले वीडियो में पड़ेगा। धन्यवाद।